पिछले कई सालों से जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से हर साल सीबीएसई के सिलेबस पे थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। 2019 तक सिलेबस अलग था, उसके बाद धीरे धीरे सिलेबस चेंज हो रहा है। कुछ टॉपिक सिलेबस से हटाए जा रहे हैं, कुछ टॉपिक सिलेबस में ऐड किया जा रहा है। तो 2024 का जो लेटेस्ट सिलेबस है वो सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। और बड़ी बात क्या है कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी अमेंडमेंट किया गया है। तो एनसीईआरटी की नई बुक आ गई है। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की पुरानी बुक है, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से नई बुक को डाउनलोड भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में अब हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, 2019 से पहले जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था और 2020, 21, 22, 23 में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदल रहा है, तो अब पढ़ने का तरीका ही बदल रहा है। पहले सेट पैटर्न के क्वेश्चन आते थे, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन हम करते थे, उसमें से कई क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है, इसलिए सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। बट उस सिलेबस के बहुत थॉरो स्टडी करने की जरूरत है। तो करना क्या क्या है, क्या क्या चैप्टर होंगे, उसमें एनसीईआरटी की कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी है, इस पूरे वीडियो को एंड तक देखो। यदि आप क्लास 12th में हो, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, और आपको कुछ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कि क्या करें क्या नहीं करें। इस पूरे वीडियो को देखो, जो भी इंपॉर्टेंट बात लगती है इस पूरे सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। सबसे पहली बात, ये पूरा का पूरा सिलेबस है, आप इस पे देख सकते हो कि हमारे पास 6 यूनिट है। और यूनिट वाइज में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो है कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस से अराउंड 50% ऑफ द सिलेबस पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। आउट ऑफ 80 मार्क्स 35 मार्क्स का सिर्फ कैलकुलस होता है। एंड दिस कैलकुलस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है वो है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जहां से 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट यूनिट है, इसको पहले के किसी भी चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अलजेब्रा, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर होंगे, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट। अभी मैं चैप्टर वाइज पे लेके चलता हूँ, फिर आप देखोगे कि अलजेब्रा में क्या क्या चैप्टर हैं, कैलकुलस में क्या क्या चैप्टर हैं, वेक्टर एंड 3D में क्या क्या चैप्टर हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है रिलेशंस एंड फंक्शन, जिसके अंदर 2 चैप्टर आएंगे, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का, एंड लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का, या 2 क्वेश्चन 4 एंड 1 मार्क के पूछे जाएंगे। राइट। तो ये टोटल 80 मार्क्स का आपके पास सिलेबस है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज कैलकुलस का है। यदि आपने कैलकुलस का कोई एक टॉपिक मिस कर दिया, या कैलकुलस के किसी चैप्टर को आपने ठीक से नहीं किया है, पूरा कैलकुलस आपका वीक हो जाएगा। और यदि आप कैलकुलस नहीं करोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में पास भी नहीं हो सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैलकुलस। ठीक है। अब हम यूनिट वाइज और यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स हैं उसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे इसके ऊपर आते हैं। सुनिए। नाउ सबसे पहले रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन, जिसके अंदर पहले तो बहुत बड़ा सिलेबस हुआ करता था, अब सिर्फ 2 ही पार्ट पढ़ना है, सिर्फ 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन, एंड दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हम वन वन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पहले इसमें बाइनरी ऑपरेशन ही पूछा जाता था, जो कि एनसीईआरटी की पुरानी वाली बुक में था। नई बुक में सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं। पहली एक्सरसाइज 1.1, जिसमें कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, 3 टाइप का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दैट्स इट। एंड सेकंड, यदि मैं फंक्शन की बात करूं, एक्सरसाइज 1.2, पहले फंक्शन में बहुत सारी चीजें थी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ये सब सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, जिसमें हम वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सिलेबस रिड्यूस किया गया, पर बहुत डिटेल में पढ़ो। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एनसीईआरटी तो करना ही है, बट बियॉन्ड एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी बेस्ड रेफरेंस बुक्स है, वहां से भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। राइट। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, रिलेशन फंक्शन का सेकेंड पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग जो बात करने वाले हैं, सिर्फ
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। हालांकि पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे एक्सरसाइजेज थे, यहाँ पे सिर्फ 2.1 करेंगे, जिसमें सिर्फ दो टॉपिक आपको जानना है। पहला, डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन, जो कि ग्राफ के ऊपर बेस्ड होता है, एंड डोमेन रेंज के ऊपर ही बेस्ड होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर ही पूछे जाएंगे। तो एक सिंपल आसान सा टॉपिक है और इससे 1-2 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर ये नहीं, बट इसका एप्लीकेशन आगे के चैप्टर कैलकुलस में जरूर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा में हमारे पास दो चैप्टर, पहला चैप्टर है मैट्रिसेस, जो सबसे आसान चैप्टर क्लास 12th में माना जाता है, जिसमें आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसके बाद आप बात करोगे मल्टीप्लिकेशन के बाद इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस, इन सब चीज़ों के बारे में हम मैट्रिसेस में बात करेंगे, और इसमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी करोगे। रियल लाइफ सिचुएशन में मैट्रिसेस को कहाँ पे कैसे यूज किया जा सकता है, ये आप इस चैप्टर में सीखोगे। और जिस चैप्टर में भी रियल लाइफ प्रॉब्लम आते हैं वहां पर केस बेस्ड क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, तो यहां से एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी जरूर पूछा जा सकता है, राइट। मैट्रिसेस के बाद हमारे मैट्रिसेस में 4 एक्सरसाइजेज हैं, और इसके बाद अलजेब्रा का जो सेकेंड पार्ट है वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पे पहले का जो सिलेबस था उसमें प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत बड़ा सिलेबस हुआ करता था, बट अब वो सिलेबस से हटा दिया गया है और डिटर्मिनेंट एक छोटा सा चैप्टर रह गया है, जिसके अंदर आप जानोगे कि हाउ टू इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, एक 2x2 या 3x3 डिटर्मिनेंट की एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे फाइंड किया जा सकता है, एंड डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशंस क्या है। और इसके बाद हम मैट्रिसेस का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, इसमें एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, एंड देन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अलजेब्रा एक स्कोरिंग चैप्टर है क्लास 12 के लिए, जिसमें सिर्फ 2 चैप्टर हैं, आसान से चैप्टर हैं, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कैलकुलस, और जो चैलेंजेस हैं जिसमें सबसे ज्यादा समय आपको देना पड़ेगा क्लास 12th में वो कैलकुलस है। कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम आपको कैलकुलस पे देना पड़ेगा, कितना भी तेजी से चलोगे तो बहुत टाइम देने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर 3 चीजें हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी जो कि फंक्शन का पार्ट है, एंड तीसरा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में कई टॉपिक हैं, आप देख सकते हो, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन पैरामीट्रिक फॉर्म, एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें हमारे पास 7 एक्सरसाइजेज हैं, 5.1 से लेके 5.7 तक। इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट जानते हो, आप इस चैप्टर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तब कर पाओगे जब आपने इसके ऊपर हर एक टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, खास करके जो प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलस का जो सेकेंड पार्ट है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पहले बहुत बड़ा सिलेबस था, अब सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक आपके पास है रेट ऑफ चेंज, सेकेंड टॉपिक हमारे पास है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड तीसरा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत टाइम टेकिंग है, और इसमें कम से कम 50 से 60 वर्ड प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कम से कम, जिसमें 2 डायमेंशनल फिगर एंड 3 डायमेंशनल फिगर के ऊपर बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम हो गए, लाइक किसी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या किसी सिलेंडर के वॉल्यूम का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो मिनिमा और मैक्सिमा ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे लेंथी चैप्टर है, जिसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम बहुत पूछे जाएंगे, और मैक्सिमा मिनिमा केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो ये डेरिवेटिव का 2 पार्ट था, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, एंड सेकंड पार्ट था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सेकंड पार्ट आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन
क्लास 12th का सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसमें कम से कम 2 से ढाई महीने का समय लगता है, यदि आप बहुत सिंसियरली करते हो तब भी। सबसे बड़ा चैप्टर है, बट ये चैप्टर आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसी का एप्लीकेशन अगले चैप्टर में, एप्लीकेशन इंटीग्रल में और डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा। इंटीग्रेशन को यदि हम टॉपिक वाइज देखें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है कि इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला क्या है और इसको कैसे प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे। सेकंड आएगा इंटीग्रेशन ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, फिर आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फिर आएगा सिंपल इंटीग्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बहुत सारे टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे जाएंगे। फिर ये सारे टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। देखो इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो जहां पे लिमिट नहीं होता है, और डेफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन का लोअर एंड अपर लिमिट भी दिया होता है। डेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लगभग 6 प्रॉपर्टी है, जिसका एप्लीकेशन हम डेफिनिट इंटीग्रल में करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत लेंदी चैप्टर है, जिसको आप किसी भी कॉस्ट पे स्किप नहीं कर सकते हो, आपको करना ही पड़ेगा। और इसी चैप्टर का एप्लीकेशन अगले चैप्टर में होगा, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसको हम एरिया अंडर कर्व भी कहते हैं, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। कर्व में हमारे पास स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला या एलिप्स होगा, या थोड़े बहुत क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन के भी आ सकते हैं। तो ये टाइप के, मतलब इन सभी का ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था कोनिक सेक्शन, वहां पे हमने देखा था कि सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है और उसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा बनता है, हाइपरबोला, एलिप्स, और ये सब हमने कोनिक सेक्शन में पढ़ा। स्ट्रेट लाइन कैसे बनाया जाता है, मॉडुलस फंक्शन ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ये चीजें इस चैप्टर में पूछी जाएगी, और इसमें इंटीग्रेशन के हेल्प से हम उसका एरिया फाइंड करना सीखेंगे। तो इस चैप्टर में डेफिनिट इंटीग्रल का एप्लीकेशन होगा, जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि पूरे कैलकुलस का एक ओवरव्यू है, पूरे कैलकुलस का रिकैप है। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन करने जाओगे तो जितना भी आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है, उन सब का एप्लीकेशन इस चैप्टर में आ जाएगा। इसमें सिर्फ 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। पहला टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दूसरा टॉपिक है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी हम 4 टाइप पढ़ेंगे। जैसे आपने क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, क्लास 10th में पढ़ा। उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के भी कई मेथड होते हैं। आप पढ़ोगे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में, आप पढ़ोगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, आप पढ़ोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, और यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक के 5 एक्सरसाइजेज आपको कंप्लीट करनी। फर्स्ट एक्सरसाइज ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर है, बाकी 4 एक्सरसाइजेज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है, राइट। इसके बाद अब ये कैलकुलस खत्म हो गया। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द कैलकुलस। कैलकुलस में आपने 4 चैप्टर देखे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और फिर इसके बाद द नेक्स्ट यूनिट आता है, जो कि सबसे स्कोरिंग मैंने आपको कहा था, और जो किसी के ऊपर बेस्ट नहीं है। ये इंडिपेंडेंट यूनिट है, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें 2 चैप्टर है। हालांकि यदि क्लास 11th में आपने फिजिक्स पढ़ा है, काइनेमेटिक्स पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत वेक्टर का आइडिया आपको मिल चुका है, बट क्लास 12th में हम वेक्टर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर्स पढ़ेंगे। वेक्टर्स में बेसिकली वेक्टर का बेसिक आइडिया, किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में और किसको स्केलर फॉर्म में कहते हैं। फिर आप इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट पढ़ोगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, और वेक्टर के 4 एक्सरसाइजेज आप एनसीईआरटी से कंप्लीट करोगे। ये एक स्कोरिंग एंड आसान चैप्टर है, और इसी चैप्टर का एप्लीकेशन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पहले बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, बट लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, एंड दूसरा टॉपिक वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन।
और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही हम फिर शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। इसमें पहले एक टॉपिक हुआ करता था प्लेन, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर था, वो हटा दिया गया। अब आपको सिर्फ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पढ़ना। और ये पूरा का पूरा चैप्टर वेक्टर के ऊपर बेस्ड है। वेक्टर का ही एप्लीकेशन हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में करते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो यूनिट है, जो कि लीनियर इनइक्वालिटी का कंटिन्यूएशन है। आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटी, उसी का कंटिन्यूएशन है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना सीखेंगे और उस ग्राफ से हम किसी भी इनइक्वालिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, बट आप इसके ग्राफ को जरूर सीखिएगा। इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हो कि हर साल लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी होता है। 9th क्लास में भी था, 10th क्लास में भी था, 11th में भी था और 12th में भी आ गया। बट अभी तक जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था अप टू क्लास 11th को बहुत आसान एंड सिंपल था। क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है यदि आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझा और 11th क्लास तक की प्रोबेबिलिटी आपको नहीं आती है। तो क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले क्लास 11th एंड क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी को आपको जरूर सीखना है। उसके बाद 12th की प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से हो जाएगी। इसमें आप कई टॉपिक पढ़ोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ोगे और इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ोगे, अलग अलग टॉपिक है। टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, बेस थ्योरम पढ़ोगे एंड द लास्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का सिलेबस है। तो ये पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। अब यदि आप इस पूरे सिलेबस को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो और आप यदि असाइनमेंट चाहते हो जिसमें कि हम हर टाइप का क्वेश्चन आपको दें, जितने भी टाइप का पॉसिबल क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, तो आपको करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे टाइप करिए ऑनलाइन मैथ्स और यहां से एक ऐप डाउनलोड करिए। उस ऐप के अंदर हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज डिटेल रिकॉर्डेड लेक्चर दिया गया है और पिछले कई सालों से बहुत सारे बच्चे 95 या उससे ऊपर स्कोर किए हैं सिर्फ इन वीडियो लेक्चर्स को देख करके। क्योंकि वीडियो लेक्चर्स के बाद आपको उसमें टेस्ट भी मिलेगा, सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट। हर एक टॉपिक के बाद आप एक टेस्ट लिखोगे, आपको असाइनमेंट मिलेगा जिसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब दिए गए हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड करिए एंड यूट्यूब पे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बेस्ड वीडियो जरूर दिए जाएंगे और टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन को ऑन करो और आगे सजेस्ट करो। यदि आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात लगी इस वीडियो में या कुछ अच्छे वीडियो और चाहते हो तो किस तरह के वीडियो चाहते हो आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाए जाते हैं। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऑनलाइन मैथ्स का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।